जिंदगी में जो दुख आता है क्या सच में वो कार्मिक होता है? क्या हर आंसू किसी पुराने कर्म का फल है, या भगवान हमसे कुछ बड़े कार्य करवाना चाहते हैं? तो इस वीडियो में एंड तक बने रहो और जाने दुख के असली मतलब होता क्या है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर दुख हमारे पिछले जन्म का कर्म से कुछ दुख आता है और कुछ दुख हमारे इस जन्म के फैसलों से आता है। तो कौन सा दुख हमारे पिछले जन्म का है और कौन सा दुख हमारे इस जन्म का है, तो इससे हम जाने। दोस्त, जो हमारे दुख पिछले जन्म का कर्म से है वो हमें सही समय पे ही आएगा। उसका भी समय निर्धारित है, इसको कब मिलना है पिछले जन्म का दुख और कब इसे पिछले जन्म का दुख नहीं मिलना है, सब कुछ निर्धारित है। कैसे निर्धारित है और इस जन्म का दुख कैसे मिलना है वो सब निर्धारित है। पहले जानेंगे हम इस जन्म का दुख। अगर हम जो भी इस जन्म में कार्य करते हैं वो हमें पता है हमने क्या किया है क्या नहीं किया है से। और जो हम कार्य करते हैं और किसी को हम जान के या बेवजह परेशान करते हैं तो ये हमारा कर्म बन गया, ये हमारा कर्म बन गया। और कर्म बना, अगर हम किसी को हमारे वजह से कोई परेशान है तो हमारे लाइफ में भी परेशानी आएगा। अगर हमारे वजह से कोई खुश है तो हमारे लाइफ में भी खुशी आएगा। बल्कि और हम ये भी जानेंगे, और जो भी रहता है हमारे दुख सुख साथ मित्र सब अपना कर्म कर रहा है। इसमें किसी का रोल, सबका रोल अलग अलग है, किसी का स्थायी नहीं है। इसका रोल सेम है, इसका रोल सेम, ऐसा कोई नहीं है। हमारा सबका कर्म अलग है, इसलिए हमारा रोल भी अलग है। तो इसलिए हम दूसरे पे ध्यान देते हैं तो हम और परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान में कोई भी कार्य करते हैं तो वो दुखदाई ही होता है। और दुख में भी जो भी हम निर्णय लेते हैं वो सब दुख का ही कार्य करते हैं। अगर दुख है तो निर्णय थोड़ा मन शांत करके लेना चाहिए। क्या बोलता है, दुख अगर है तो मन को शांत करो तब निर्णय लो। अगर हम परेशान हैं और उसमें भी कोई निर्णय लेते हैं तो हम परेशानी और लाइफ में लाते हैं। इसलिए दोस्त, हमारे लाइफ में जो भी परेशानी आता है वो हमें पता है हमारे किस वजह से परेशान आए, हम कहाँ गलत थे, ये हमें पता है। लेकिन तब पर भी हम कर्म ऐसे गलत कर देते हैं से और परेशानी आ जाता है। हम परेशानी से और लड़ने लगते हैं, उलझने लगते हैं तो और परेशान हो जाते हैं। इस कारण हमारे लाइफ से दुख खत्म नहीं होता है। और जब हम अध्यात्म के तरफ जागने लगते हैं तब हमारे लाइफ से दुख खत्म होने लगता है। और पिछले जन्म का कर्म क्या है? पिछले जन्म का कर्म ये है जो हम किसी को जानते भी नहीं है और वो हमें परेशान कर रहा है, तो वो हमारे पिछले जन्म का कर्म है जो हमें इससे परेशान कर रहा है, या हम किसी को परेशान कर रहे हैं तो उसके वजह से वो हमें परेशान कर रहा है। इस जन्म का भी हो सकता है और पिछले जन्म का भी हो सकता है। अगर हम किसी को, हमारे रिश्ता में भी है, कोई रिश्ता में भी है, परेशान हमें कौन करता है? जो हमारे रिश्ता में रहता है, जिसको हम जानते हैं पहचानते हैं, वही हमें ज़्यादा कष्ट देता है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा कर्म बना है, इसलिए हम उसे जानते हैं। जो भी रिश्तेदार है हमारा, सब हमारे कर्म से जुड़ा है। अगर हम किसी को पिछले जन्म में सताए हैं तो रिश्तेदार वो हमें सताएगा, और किसी को हम पिछले जन्म में खुशी दिए हैं तो वो भी हमें खुशी देगा। क्या बोलते हैं, ये इसके साथ बहुत लगाव है, रिश्तेदार है, बहुत लगाव है, दोनों अपना साथ में रहता है। कहता है ना, आप किसी को सुने होंगे कि ये रिश्ता है लेकिन दोनों आपस में बहुत बड़ा दुश्मन है। सुने, वो सब कर्म का खेल है। और दुश्मन कैसे है? देखो, अगर हम किसी को दुख दिए तो वो भी हमें दुख देगा, और दुख ज़्यादा कैसे लगता है? अगर कोई हमें अपना ज़्यादा दुख देता है तो वो दुख हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और कोई दूसरा देता है, और कोई भी दूसरा देता उतना है परेशान नहीं करता है। लेकिन जो अपने हमारे रिश्तेदार देता है वो हमें ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हमारा पिछले जन्म का कर्म है।
पिछले जन्म का कर्म है उसे स्वीकार करना है, और उस दुख से मुक्त करने के लिए हमें उससे नफरत नहीं करना है। हम क्या करते हैं, हमारे जो पिछले जन्म का कर्म है, जो अभी हमारे रिश्तेदार है जो हमें बेवजह परेशान करते रहता है, वो हमारे पिछले जन्म का कर्म है, वो परेशान करता है तो हम और परेशानी में आ जाके उससे और नफरत करने लगते हैं। इसके कारण वो हमें और परेशान करने लगता है, क्योंकि कर्म वहाँ से और गहरा हो जाता है, और वो हमें परेशान कर रहा है और हम नहीं परेशान होंगे तो वहाँ से कर्म धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, खत्म होने लगता है, कर्म कटने लगता है। और इसके सबसे वजह है वो समय से ही जाएगा, ऐसा नहीं समय से पहले चल जाएगा। और किसी को तुम उस जन्म में 5 साल परेशान किया है तो तुम्हें भी इस जन्म में 5 साल परेशान होना है, ऐसा नहीं तो तुम 5 साल परेशान किया तुम 1 साल में परेशानी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। ऐसा होता है किसको, जो भगवान के साथ आस्था रखता है बचपन से ही, उसके साथ थोड़ा दुख कम होता है, प्रभाव थोड़ा भगवान कम कर देते हैं भगवान के नाम जाप करने से। इसलिए हमें क्या बोलता है सनातन धर्म में से, भगवान के नाम जाप करो ताकि परेशानी खत्म हो जाए। लेकिन हम लोग अपने सनातन धर्म को भी मतलब उतना जानकार नहीं होने की वजह से नाम जाप नहीं करते हैं। लेकिन हमें नाम जाप करने से जो पिछले जन्म में कार्य किए हैं जो हमें पता नहीं है, और जो भी दुख है वो धीरे धीरे कटने लगता है, हमारे जो भी दुख आता है वो सब कटने लगता है। इसलिए बोलते हैं नाम जाप करो, भगवान के नाम लो, आध्यात्मिक की तरफ जागो। और जब भगवान के नाम लेते हैं और आध्यात्मिक की तरफ जागते हैं तो अपना भी हम कर्म भी सुधार लेते हैं, कर्म भी शुद्ध होने लगता है, क्योंकि हम अपना आदत सुधार लिया, जो भी हमसे गलत हो रहा था उसको हम सुधार लिए। तो यही होता है हमारे पिछले जन्म का कर्म और इस जन्म का कर्म। अगर इस वीडियो ने आपका दिल को छू लिया होगा तो वीडियो को शेयर कर दो। धन्यवाद दोस्त।